जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। अभी गुरुजी ने व्यासपीठ से कहा कि अनेक व्यासों की बात खत्म हो जाएगी, लेकिन गौ माता की महिमा खत्म नहीं होगी, और ये बिल्कुल साक्षात सच्चाई है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि गौ माता मंथन में, अमृत मंथन में तीसरा रतन है, और तीसरे रतन पे जब गौ माता निकली तो उनको महर्षि जी को दिया गया। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है, साक्षात शिव थे, उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है, काम धेनु। आप इस बात के पीछे जाइए, काम, काम यानी कि कामना, काम यानी कि कामना, पुत्र की कामना। अब तो ये भौतिक कामनाएं हो गई है, पहले आदमी को मोक्ष की कामना होती थी, वो भी गौ माता से थी। अब तो भौतिक कामनाएं हो चुकी है, धन की, पुत्र की, वैभव की, ये सब कामनाएं होगी, लेकिन आज भी वो भी गौ माता है, पूरी करेगी वो। काम धेनु, काम को धेनु, धेनु मतलब देने वाली, आपकी कामना को देने वाली गौ माता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अभी गुरुजी ने कहा हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो एक तरीके के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो सारी चीजें, पहले तो आज यहाँ मातृ शक्ति इतनी बैठी है, हमारे पीके शर्मा जी हैं, हमारे बाबूजी हैं, हम काफी सारी हमने कथाएं की, लेकिन आज की जो कथा है, हमारा जितने भी कार्यकर्ता सबका मन गदगद हो गया। सर्वप्रथम तो मैं भूल ही गया कि मैं इस पॉकेट 7 को, ये जो पॉकेट 7 की जो भूमि है, आज इतनी मातृ शक्ति यहाँ पे बैठी है, ये वाकई में पॉकेट 7 सबसे ज्यादा स्वयंसेवक यहाँ से, सबसे ज्यादा स्वयंसेवक अधिकारी यहाँ से, ये एक समझिए अपने आप में कि ये भूमि महानों की भूमि है, बिल्कुल बलिदानियों की भूमि है। मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी कथा हम करेंगे, इतनी मातृ शक्ति, और माताएं ऐसी हैं जो शुरू में आके बैठ गई, अभी तक वो उठी नहीं है, इतनी लगन से। सुना शास्त्री जी, बहुत पॉकेट 7 में इतना धार्मिक पॉकेट है कि बस पूछो ही मत, एक तरह से भगवान का वास है यहाँ पे। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सभी बहुत भाग्यशाली आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत है, आज तक भी जरूरत है, वो सब उन्होंने धर्म से जोड़ दी। कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग थे वो धर्म से ज्यादा मानते थे। जैसे कि गुरुजी ने बताया तुलसी माता, तुलसी एक ऐसी औषधि है कि जो हमारे अनेकों रोगों को खत्म कर देती है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते। लेकिन जब वो धर्म से जोड़ दी, गौ माता को भी इसी वजह से जोड़ा गया। आप गौ को, मैं गुरुजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन गौशाला में दान करने से गौ माता नहीं बचेगी। आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकालिए कि गौशाला में दान करने से गौ बचेगी। अगर आपको खुद स्वस्थ रहना है तो आपको गाय की शरण में जाना है, आपको कुछ उससे लेना है तो आपको गौशाला में नहीं, गाय की शरण में जाना होगा। कुछ भी, मैं खुद 2019 से मैं गाय रख रहा हूँ, मैं आपको भाव प्रकट नहीं कर सकता। आपको कुछ भी अगर चाहिए, आप गाय का पैर पकड़ के रोक दीजिए, माता मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको 100% मिलेगा, प्रमाण आपके सामने है। 2019 से मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा, गाय पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरा काम अपने आप हो रहा है, मेरा ये काम नहीं है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं बराबर सिलापुर के गाँव से भी नए गाँव में रह रहा हूँ, और लोगों को बात साइंस में समझ में आती है। मैं आपको साइंस में समझता हूँ कि जब धार्मिक भाव में आते हैं लोग, गाय के बारे में बात करी, 100 रुपए दिए, हाँ अपने जी ये गौदान हो गया, उस लिए तो आप जाओ ही मत गाय पे। आप अपने आप को देखो, अनेकों बीमारियां हमने अपने शरीर में पाल ली, जो सिर्फ गाय के गोबर गौमूत्र दूध से दूर हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं करते। हमारी रसोई में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपकी रसोई से ठीक हो जाए, लेकिन हमारी माताओं बहनों ने, हमारी गृहिणियों ने दिमाग ही कहीं और लगा दिया है। बच्चों की परवरिश पे, बच्चों को अच्छा खाना पिलाने का, अभी मैं 84 कोस की परिक्रमा करके आया हूँ माता, किसी बच्चे के कहीं भी किसी गांव में चश्मे नहीं थे। मैं भाई साहब की सोसाइटी में जाता हूँ, इतने बड़े 2-3 साल के बच्चों को चश्मे हैं। कारण ऐसा नहीं कि वो शुद्ध खा रहे हैं, वो भी एनसीआर में सब कोई शुद्ध नहीं है, सब जगह जहरीली हवा है, लेकिन वो ये जो फालतू की जो चीजें हैं, पैसा नहीं है तो वो ऐसी चीजें खाते नहीं है तो कहीं तक वो बच्चे, हमारे बच्चों से स्वस्थ है दीदी, हमारे बच्चों से वो बच्चे बहुत स्वस्थ है। एक बच्चा भी वहां पे मोटा नहीं देखा, हेल्थी नहीं देखा, या छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, और साइंस के तरीके से मैं बताऊं आपको, अमेरिका ने 17 पेटेंट गाय के गोबर गौमूत्र पे करे, जो बिल्कुल छीनना चाहता है शास्त्री जी, पेटेंट करवा लिया उसने। आप ये देखिए, जो हमारे आसपास रेडिएशन जो होता है टावरों का, बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ, कोई भी करके देख लेना। एक मीटर आता है जो रेडिएशन चेक करता भी है, पढ़े लिखे भी है सब, यहाँ पे रेडिएशन चेक करने का एक मीटर आता है,
और सबसे ज्यादा रेडिएशन आपको मिलेगा जो हमारे घर के स्विच वगैरह है, आप वहां पे लगाइए, रेडिएशन बहुत जबरदस्त मात्रा में रहेगा। और आप वहां पे इतना सा गोबर गाय का, इतना बस वहां पे लगा दो स्विच के पास, और फिर आप रेडिएशन चेक करना, बिल्कुल आधे से भी आधा, अगर 100 है तो 10 रह जाएगा मात्र। 90% रेडिएशन गोबर से खत्म हो जाएगा। साइंस इसके पीछे लगा हुआ है, क्या महिमा है, गौ माता की महिमा है, कोई पता नहीं। गाय जो गोबर करती है, देसी जो गाय होती है हमारी, उसमें जो ओजोन लेयर होती है, उससे बनती है ओजोन गैस, जो पंडित जी ने बताई थी ओजोन गैस। वो जो लेयर जो होती है, उससे जो गैस बनती है, वो हमारी ओजोन लेयर को, गाय जो सूर्य की जो गर्मी जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसको सिर्फ गौ माता ही बर्दाश्त कर सकती है। ये भी एक साइंस है कि आपने जो एचएफ जो गाय देखते हो, हम जो सेक्टरों में जो घूमती जाता है एचएफ देसी, अब तो सभी गौ माता की दुर्गति है, वो धूप में नहीं खड़ी हो सकती। और हमारे भारतीय मूल की गाय ऐसी है, थारपारकर गाय एक ऐसी है कि जो 100 किलोमीटर दूर बिगर पानी पिए रेगिस्तान में चलती रहती है, बिगर पानी पिए। ऐसी ऐसी गौ माताएं हैं। गाय के ऊपर, गाय के दूध का मैं आपको बताता हूं क्यों। गाय के ऊपर जो हम्प होता है, जो हमारी देसी गाय में होता है, उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी, बहुत माताएं सब गांव से ही है, कोई सेक्टर में रह रहे हैं सब गांव से ही, कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से आए हैं, सब जानते हैं। एक नाड़ी आपने देखी होगी जो गाय के गल कम्बल से होते हुए और गाय के थनों तक जाती है। वो सूर्य की किरणें पूरे दिन ऑब्जर्व करती है, वो पूरे दिन ग्रहण करती है। सूर्य की गर्मी को ही हमारी देसी गाय झेल सकती है, और कोई झेल ही नहीं सकता। वो गर्मी लेके और दूध में उसको प्रोटीन बना देती है, जो पेलापन जो उससे ग्रहण करती है, जो स्वर्ण पदार्थ, स्वर्ण जो ग्रहण करती है, वो क्रेटिन, जो पीलापन जो आता है, वो सूर्य के स्वर्ण से आता है। वो सब हमने अपने बच्चों को पिलाना बंद कर दिया। उल्टी सीधी बातों में हम आ गए। अभी कल कह रहे थे गुरुजी के बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपके 2 बच्चे हैं, आप एक को थैली का दूध पिलाइए और एक को आप गाय का दूध पिलाइए 1 साल तक, आपको बच्चे के मस्तिष्क में, दिमाग में, बच्चे की उछल कूद में, बच्चे की सोच में, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम अपने बच्चों को जबरदस्ती अंडा, मीट, चिकन ये सब खिला रहे, और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी बातें करे हमसे। कैसे हमारा बच्चा अच्छी बातें करेगा जब हम उसे भोजन ही ऐसा दे रहे हैं? मीट खा के कैसा विचार आएगा? एकदम ये हो गया ना कि हमने एक जीव खाया है, तो हो गया सब उल्टा पुल्टा। जीव खाया तो मारा है तो खाया है। और जब हम उसे बताएंगे कि हमारी गाय माता है, तो कल को जब गाय को मान रहा है तो हमको भी बच्चा माँ ही मानेगा। अगर वो किसी को भी नहीं मानता तो फिर किसी को नहीं मानता। बातें बहुत सारी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गाय पे आइए, गाय आपको अनेकों बीमारियों से बचाएगी। आयुर्वेद की किताबें पढ़िए। मैं माताओं से कह रहा हूँ, देखो पुरुष ज्यादातर बाहर रहते हैं, मैं माताओं से कह रहा हूँ, आप देखो आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हो, आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को अल्सर, कैंसर। अभी एक बच्चा, कल का पेपर जिसने भी पढ़ा होगा सज्जन ने, कल नोएडा में करीब 80 लाख रुपए की दवाई, कैंसर की नकली दवाई, दीदी कैंसर की नकली दवाई कल पकड़ी गई है। कल कैंसर की नकली दवाई डरा रहे हैं आप लोगों को। कैंसर आप खुद कर रहे हो अपने आप को। पेस्ट सुबह सुबह जो हम पेस्ट करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें प्रोडक्ट डलता है सोडियम करके को होता है, वो पेस्ट में भी वही डलता है, स्विमिंग जो ये सेविंग जो क्रीम होती है उसमें भी वही डलता है, और आपका जो सरफ है उसमें भी वही डलता है, साबुन में भी वही डलता है, झाग बनाने के लिए सब में वही डलता है। सुबह सुबह हम माता बहनें बैठी, मैं अपनी उम्र के जो भैया पीछे बैठे, आप ये लगा लो 2000 में ही चले जाओ, 2002-1 में कितने डेंटिस्ट थे। मुझे लगा पूरे भंगेल में एक भी डेंटिस्ट नहीं था। पूरे भंगेल की बात कर रहा हूँ जी मैं। जब हम बेबी पब्लिक स्कूल पढ़ते थे एक भी डेंटिस्ट नहीं था। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में डेंटिस्ट हो गए हैं। और पहले बुजुर्ग लोगों के दांत बिल्कुल सही रहते थे, अब दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। क्यों? हमारे खान पान से। आप अपना खान पान सुधारिए। गौ माता पे इसलिए बताइए कि वो हमारे धर्म से इसलिए जुड़ी है कि हमें गौ माता ही, जो अनेकों बीमारियां हो रही है, उससे हमें गौ माता ही बचा सकती है, और कोई बचा ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एकदम सत्यता है। आप अपने घोल में धूप बत्ती जला रहे हो, उसमें टैरों का चूरा बिल्कुल एकदम डालते ही डालते हैं। वो 5 रुपए में कैसे कोई आपको धूप बत्ती दे देगा? आप ये थोड़ा तो लॉजिक लगाओ कि 10 रुपए में इतनी धूप बत्ती आती है काली वाली। उसमें वो टायर जो फूकते हैं, पुराने जो टायर होते हैं, उनकी जो राख होती है, उनको डाल के उसमें एक महक का वो आता है तेल, वो डाला और धूप बत्ती आपकी तैयार। उससे जो धुआं निकलता है, आप अपने घर में बैठ के खुद कैंसर का धुआं ले रहे हैं, ये लगा लो आप। भगवान को तो दे ही नहीं, भगवान तो खैर क्या लेंगे, भगवान भी सिर में हाथ मारता है कि ये टायर जला के मुझे खुश कर रहा है, भगवान क्या खुश हो गया उससे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अनजान तरीके से अपने घर में यूज करके अपने आप को और अपने बच्चों को बिल्कुल अपने हाथों से जहर दे रहे हो।
ये लगा लो आप। तो मेरा माताओं से ये कहना है कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। गौमय उत्पादों का सेवन करना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक घर में गौ माता के निर्मित अवयव होने चाहिए। अब हमारे पास भैया के पास जो जो सामान उपलब्ध है वो आप सामान बताइएगा। मेरे पास तो अभी धूपबत्ती है, मैंने वो चीजें बना रखी है कि जो, और आप कभी भी आइए, मेरी गौशाला यही नए गाँव सेक्टर 27 में है, अपनी बनाता हूँ। मेरे पास गिर और साहिवाल गाय है, वो नहीं आप कहीं से भी लीजिए। मेरा मन ये नहीं है कि मेरा बिके, गौ माता की कृपा से सब ठीक है। बिकना उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण उद्देश्य होता है। और प्रथम बात हम आपको कहें, जैसे भैया तो नहीं कह पाएंगे लेकिन हम आपसे कहते हैं कि जैसे भैया गौशाला चला रहे हैं, गौ माता की रक्षा तो हो ही रही है, साथ साथ अपनी और अपने धर्म की, अपने गांव की, घर की, अपने क्षेत्र की, नगर की रक्षा भी कर रहे हैं। क्योंकि जहां गिर जैसी गाय होती हैं, ऐसी जगह पर कभी भी कोई रोग, द्वेष, पाखंड, दंभ उत्पन्न होते ही नहीं है। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। समय बहुत